अस्सलामुअलैकुम। चलें जी, मैंने कहा कि इसका दही का दर्शन कराएं आपको। अब तो मैं रेगुलर इसको घर में ही बनाने लग गया हूँ, चूँकि अब ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं, सुबह रात भी ठंड होती है, तो अब इसमें कपड़े में थोड़ा सा लपेटना ज़रूरी है इसको। और देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, लगता है जमा हुआ सही भाई। तो आप यूँ समझ लो कि अब 8 घंटे से बल्कि 10 घंटे हो गए, चूँकि ठंड है इसलिए ज़्यादा डर नहीं है फौरी इसको। फिर जैसे गर्मियों में तो मैंने बताया ना 6 घंटे में जम जाता है, तो और उसके 6 घंटे के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें, नहीं तो खट्टा हो जाता है। तो और ये बिल्कुल माशाल्लाह मीठा होगा। और 10 घंटे भी हो गए, चूँकि ठंड है तो ये कुछ नहीं होगा इसको, ये देखें। और अगर बर्तन आपका वो कच्चा हो जाए, अक्सर लोग भी कहते हैं और हमने भी देखा, वालदा को भी देखा, और बड़े बूढ़े पुराने जो भी लोग हैं गाँव देहात में ज़्यादातर मिट्टी की वो हांडी होती है जिसके अंदर ये दही जमाते हैं या दूध जमाते हैं। तो अगर आप कर सकते हो वो भी कर ले। मेरा भी अभी प्रोग्राम है, मैं एक लाऊँगा कच्ची हांडी, अब उसमें और ज़्यादा अच्छा बनेगा। देखें, इसमें एक और टेक्निक ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अक्सर आप देखते हैं कि जब इसमें से आप साइड से ऐसे दही निकालते जाते हो तो फिर इसमें से इस टुकड़े में जो खाली होता जाता है उसमें पानी होगा। आप यहाँ बाहर जो दूध वाले दही वाले जो बेचते हैं उनको भी देखें, उन्होंने अपनी वो जो ऐसे टेढ़ी करके ऐसे रखी होती है, तो पानी, मैं कहता हूँ उस पानी को फेंकने की ज़रूरत क्या है। लस्सी जब बनाते हैं तो हम दही के अंदर पानी मिक्स करते हैं, तो आप अगर आप समझते हैं कि पानी इसका सेपरेट ना हो, मैं आज आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा देता हूँ। तो आप इसको पूरे को मिक्स कर दें, कुछ नहीं होता। आप ये देखें कि रायते के लिए जब निकालते हैं तो फिर भी आप फेंटते हैं, मिक्स करते हैं। खाते वक्त भी अगर आपने खाना है तो भी भाई उसको मिक्स करके, या कोई नमक थोड़ा डाला या चीनी डाली तो मिक्स करते हैं। अगर आप इसी स्टेज पे इसको मिक्स कर दें तो फिर पानी आपका सेपरेट नहीं होगा। अब यूँ देख लें, ऐसे कर, देखने वाला कहेगा कि ये क्या किया, लेकिन इससे ये है कि आपका इसके अंदर से पानी है। और अगर बकौल किसी के कि कोई ऐसे दूध वाले जो पानी मिक्स कर दें, वो अगर आपने चेक करना है तो फिर आपको पता चल जाएगा फिर आपके कितना पानी निकल। फिर आप इसमें मिक्स ना करें, लेकिन फिर भी खालिस दूध भी से भी मैं समझता हूँ कि फिर भी पानी इसका सेपरेट होता ज़रूर है। तो अब देखिए ये बन गया। अब आप इसमें से लेते जाएं तो इंशाल्लाह अब आपको इसमें वो ज़रूरत नहीं है कि अलग से पानी इसका अलग हुआ और फिर आपने वो। चलिए ठीक है जी, अभी एक प्याला मैंने निकालना है और इंशाल्लाह खाना है सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा घर का एक और प्रोजेक्ट शुरू किया तो आप लोगों को भी बता दें थोड़ा सा। अब इसको ये नीम के नीचे, नीम की जड़ों की वजह से ये फर्श भी कई जगहों से ये क्रैक होकर टूटा हुआ था। दूसरा ये कि इसकी जैसे अब आपको थोड़ा सा मैं कि जैसे ये टक्कर बनी हुई है, तो यहाँ से गाड़ी आप इसके दूर से लेके जाते थे। ये टक्कर यहाँ थी, इस जगह थी। अब हमने तोड़ के यहाँ या तो स्लोप बना दे ताकि कार यहीं से ऐसे जाके ऊपर चली जाए और एक से ज़्यादा कारें भी आ सकती हैं। दूसरा ये इसको पूरे को मैं उठवा दूँ। अब जैसे वाइफ वो कह रही है, आसवा वो कह रही कि यहाँ मिट्टी की रेत की ट्राली फिकवा के और आप इस पर, एक ज़माने में हमारे यहाँ पौधे घास ये लगा होता था। और मुझे अच्छी तरह याद है जब ये उसामा की पैदाइश वाली तो वो हॉस्पिटल में थे, तो मैं वो डॉक्टर ज़ुबैदा, पता नहीं मुझे किसी ने कहा बेचारी नहीं है, बड़ी अल्लाह मग़फ़िरत करे, वो तो वकील साहब उनके जो हस्बैंड थे वो भी हमारे दोस्तों की तरह थे। क्रिकेट की उसके अंदर भी वो थे, बड़े एक्टिव थे। उनका बेटा जैन था या क्या नाम था, वो भी अच्छा क्रिकेटर था। खैर, तो वो कहने लगे आपको ज़रूरत नहीं, आप जाएं घर, बस अब आपका काम ख़त्म हो गया, बोला आपने मेरे हवाले कर दिया इसको। तो डॉक्टर ज़ुबैदा उन्होंने खुद ने मुझे, तो मैं घर आ गया। तो मुझे इसलिए ये याद आया कि इस वाले टुकड़े पे घास और मेरे पौधे लगे हुए थे, तो उसको मैं पानी उस वक्त इसको दे रहा था। तो जब मुझे उनका वकील साहब का फ़ोन आया, बोला भी फ़ोन था या कोई मैसेज, को बंदे ने आके कहा, आपको पता मुझे सही याद नहीं, वो दौर भी ऐसा ही था। फ़ोन कोई होंगे तो बटनों वाला को होंगे या घर का फ़ोन घर पे आया मेरा ख्याल है। तो वो कहने लगे जी आ जाएं जी, मेहमान आपका आ गया है, बेटे से अल्लाह ने नवाज़ा आपको, तो आप हॉस्पिटल पहुंच गए। फिर मैं यहाँ से भागा, तो इसलिए मुझे वो चीज़ याद आ गई। तो वाइफ भी कहती है उस ज़माने में भी ये घास और ये पौधे लगे होते थे,
उससे दो चीज़ें होती हैं, तो एक एनवायरनमेंट के लिए बड़ा फ्रेंडली है, दूसरा वो मिट्टी को रोकते हैं। ये जो मिट्टी यहाँ से आगे घर की तरफ जाती है उसको हम साफ़ करते हैं, फिर मिट्टी साफ़ करते हैं, फिर मिट्टी। तो वाइफ ने अभी ये बात की है, बोला ठीक है तुड़वा लो पहले और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या इसको पूरे को उठवा के फेंक दें। इसको तो कोई भी ले जाएगा, ये ट्राली वाले जो भर्तियाँ घर में नहीं डालते, जिसकी उसमें बुनियादों में जब उठाते हैं तो वो डालते हैं, तो वो तो कोई भी ट्राली पूरी ले जाएगा। तो वो कहते हैं एक मिट्टी की रेत की ट्राली पिकवा के थोड़ा बहुत ही इसमें खाद वाद जो मिक्स करते हैं तो करके फार्मूला बनवा के तो आप इसमें घास और पौधे लगा दो यहाँ से ऐसे। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो इसको तोड़ना शुरू किया, मैंने कहा तोड़ के इसको क्लियर करें फिर देखते हैं। तो जो भी दोस्त है आते जाते में वो रुकते हैं, बोला हमें पता था काफ़ी दिन से आप फारिग हो तो आपने कोई ना कोई काम शुरू करना है तोड़ने ताड़ने का, तो वो शुरू कर दिया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने कहा मुझे और कुछ काम समझ ही नहीं आता क्या करूँ, तो शुरू कर दिया। तो ये है सूरत हाल, मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि इसकी तोड़ना शुरू किया, आबाद नहीं जाएगी मेरी। अब ये मसला है, जब तक वो ना हो या मैं अपना मुंह दिखा लूँ तो या आवाज़ को सुना दूँ आप लोगों को। तो चले, तो बाकी की जो प्रोग्रेस होगी फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ शोर बहुत है, रोड बड़ा हमारा चलता रोड है। देखें, एक मोटरसाइकिल आ रहा है, एक जा रहा, एक आ रहा, एक जा रहा, कारें गाड़ियाँ सब कुछ। बस जी वो ग्रास वाला प्लान कैंसिल हो गया। आसफा भी कहती है कि उसकी मेंटेनेंस करना, और जब हम यहाँ होते नहीं बाद में उसका ख्याल करे, उसको कौन करेगा, पानी देना, वो करना, कटिंग करनी। वो फिर यही हुआ कि इसके ऊपर सीमेंट से ही ना इसके लेवल में सीधा ये सीमेंट पे वो सीमेंट का वो बना देंगे प्लस्तर करके ऊपर से। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको ये ट्रालियाँ वाले जो उठा के लेके जाते हैं उनको बोलेंगे एक ट्राली भर के वो ले जाए। तो अभी इसको बनाने से पहले वो धमक जिसको कहते हैं, जो जिससे कुटाई करते हैं, वो पानी छिड़क के बिठा के फिर लेवल करके तो फिर मिस्त्री, फिर वो फर्श बनाना वो मिस्त्री का काम होता है। तो मिस्त्री और ये हेल्पर दोनों मिल के फिर ये करेंगे। तो वो एक दिन इन दोनों को एक दिन मैं बुलाऊँगा, इनका काम है 20 का, आज इतना ही एंड करेंगे इसी पे। तो मैं कहना चाह रहा सी लाइट वैसे है नहीं तो एक चाय वाला चाय तैयार है। आज कोई पराठा नहीं खाने देना, आज पापे खाने हैं बस। मैं तो खाती। अच्छा देखो, ये टिकटॉक पे मैंने देखा है कि चाय जो ये गिरती है ना, यहाँ जब भी मैं चाय डालता हूँ तो यहाँ रोज गिरती है, या फिर वो मग्गे से डालो। तो ए देखा था फार्मूला में लभ्या कि मैं टिकटॉक ए मुँह से चला के अब नहीं गिरेगी ये। वाह वाह, जरा वो पता क्या हुन कोई गिरी वो मलाई जो फंसी है। कोई बात नहीं, इतनी सी गिरने की है वो, ज्यादा जो गिरती है एकदम से। वो तो यहाँ आधा कप तो यहीं गिर जाता है। हम देखिए तो मैं क्या इसके ऊपर आप ये लगाएं, चलो नहीं गिर रही, देख रही, वेरी नाइस। जो मलाई आंदी उदो ही गिरती है। गुड टिप सर, गुड टिप। कम से कम तेरे तो बाद कुछ तो लर्न किया मैं। ये जो आप घंटों टिकटॉक पे बैठते हैं तो कुछ तो लर्न किया। तू जो आ जाती है जेड़ा लर्न किया वो भी भूल जाता मैं। चलो जी सर, इतना झूठ सुबह उठते ही आप बोलते हैं। ऐसे इतने मासूम बनते हैं जैसे आप इतने मासूम ही हैं। बिल्कुल, ये चम्मच अगर बड़ा हो सही तरीके से बिल्कुल नहीं गिरती। अब ये सिर्फ वो ये मलाई मैं बड़ी बचाता हूँ, उसको उतार के उसमें डाल दिया, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इसमें होती है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। चलो चलो अब इसको मैं आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल ये तो लोग गवाह है, तो नाश्ता तो बाकी पक्का मैं बनाना। चलो ये गवाही क्या देनी है, ये तो जब हम कैमरा नहीं उठाते थे जब भी यही था। चले जी बिस्मिल्लाह। और अब तो है ही है। लाइट बुझा के बिजली बचत करो, खर्चा बहुत बढ़ गया तेरे आने नाल। सारा फुल्ला ते लाता खर्चा। यकीन करो वो बुक पे जो खर्चा किया वो डेली मैं उसमें से कहीं बचत करता हूँ, जो बुक पे उत्ते खर्च किया मैं बीवियों पे खर्च करने से फर्ज है। बीवियों पे जो और खर्च करने, ये गुलदस्तों पे नहीं, वो बेचारे मुरझा गए 2 दिन। बीवियों, मौलवी एक कहता है ना कि बीवियों पे खर्चा करो। हाँ
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਡਿਆ। वो मैं हूँ कवर कर खर्चा करो, लेकिन उसके बाद जिन्ना खर्चा किया वो उधरों सोचो कि हूँ मैं अर्निंग कितों करनी है, चलो अल्लाह दे। सेविंग कहाँ से करनी है, तो मैं सेविंग कर रहा हूँ, इसमें क्या है। फजूल खर्च नहीं करके मैं हूँ तो मेरा ख्याल है कि इदा दे 8-10 बुके बना ले मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ये कैसे करते हैं? जायरा नहीं, हाँ वो जायरा ने भी मुझे देख लिया करता है, यूं करे। देखें ये कनाडा वालों का हाल देखा, जो बर्फ में से आई और यहाँ की सर्दी उससे काबू नहीं हो रही। हु करते हुए निकल दिए तो हु करते हैं। अजय तू जावे जो इस्लामाबाद नॉर्दर्न एरिया पता लग जाता है, जो तो लोग की उधर घूमते फिर रहे हैं। नहीं इधर यहाँ पे ये सीमेंट के घर है, हाँ तो वहाँ तो अंदर हीट चल रही होती, अंदर हीट चल रही तो होती। वहाँ तो क्या होगा, आप ये कौन से कंपेरिजन कर रहे हैं? ये कौन सा वो था? इतनी तेन मैं देखा इतने सर्दी तेन बहुत ही लगती हाँ पाकिस्तान में। बच्चे वहां से कह रहे थे मम्मा विंटर पे कपड़े लेके जाना, वो तो है यहाँ पे, आप झूठ तो बोल ही नहीं सकते। हाँ उन्होंने भी बहुत कंप्लेन की कि भी बड़ी ठंड होती है मीरपुर नहीं खास। वो ठंड इसलिए क्योंकि यहाँ पे हीटिंग नहीं है, हमारा घर खुला है, दोनों तरफ से हवा आती है, तो इस वजह से ठंड है। ठंड है तो है। हाँ चलो जी बस चलो नाश्ता कर लीजिए। अब देखें प्रोग्राम बुला रहे हैं शायद कुछ, मैं तो कहना मैं आज बैग तैयार कर लो, कल निकल चलिए। इंशाल्लाह और फिर इंशाल्लाह। ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਰਬੂਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਅੰਕਲ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਕੇਜੂਲ ਬਣਾ ਕੇ तगड़ा ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। अब ਮੈਨੂੰ तो कोई दावत देवे ना, मैं पहुंच जाता हूँ, मैं बता रहा हूँ। मुझे किसी ने कहा अंकल आ जाओ हमारे पास, इधर ठहरो 2-3 दिन, मैं जाके पहुंच जाना। नहीं हाँ जैद वाकई पहुंच जाते तो इसलिए झूठी दावत नहीं दीजिए। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तेज चल थोड़ा, इतने चल छेती छेती चल। इतनी स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ना। थोड़ा तेज चल। जल्दी कर, पीछे ना देख मुंह पाने के छेती चल। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज भी 20,000 स्टेप शुरू हो रहा है अपना दिखा कितने के स्टेप हुए अपने बारे में दसो। हे आसफा दे यकीन करो इथों मैं रास्ता देख तेरे तेन खुला रास्ता वाक लिए चाहिए तो मैं इथों जगह खाली करती देख, आ 2 गमले इस पासे करके स्क्वीज करके ना, ताकि तू लंघदी हुई तो विच टकरावे ना जिन्हों दे ईजीली। मैनू कि देखण नहीं, मैं जी सही गल करदा तो उत्ते भी आ देख इन्हों करीब करीब करता, इत्थों भी जगह बनाती, अगे तू ना इत्थे विच फस जांदी सी निकलदी हुई। किन्ने के फस जांदी सी? हाँ नहीं वो टच मतलब कि कपड़े तेरे इधर टच होंदे सी, इधर टच होंदे सी, हुण खुला रास्ता हो गया बिल्कुल। आप इत्थों भी बनाती खुली, हुण उधरों बनाओ थोड़ा, आ जगह है ना इसको मैं थोड़ी सी नहीं बाब किधर इत्थों आस अच्छा काफी है हैं की क्या था नहीं लंघना कि इत्थों